धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैं आपके सामने तीसरा लेक्चर लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के कुछ पत्र पुष्प हमारे हाथ में है, जिसे मैं आप सभी लोगों के मध्य में जन जन पहुंचाना चाहता हूं। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के धर्म विचार से संबंधित जो पत्र पुष्प है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर मेरा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो जन जन तक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के विचार को पहुंचाइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी भगवत प्रेमी बंधु हैं, जिन्हें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से लगाव है, प्रेम है, वो हमारे चैनल को अपने ग्रुप में शेयर भी करें, जिससे उनकी वाणी हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके। हिंदू धर्म के हर सनातनी के पास में हर धर्म को, वैसे तो हर धर्म में पहुंचना चाहिए, परंतु विशेष रूप से जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, उन तक यह बात पहुंचनी ही चाहिए। तो इसी संदर्भ को हम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। करपात्री जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ये बता किस किस की सवारी करेगा, हैं? जरा इसका भी तो पता लगे। तो कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर चढ़ा है, कौन कौन सी सवारी किया है। कि गर्भ चढ़े पुण्य सूप चढ़े, पलना पे चढ़े चढ़े गोद घना के। गर्भ चढ़े पुण्य सूप चढ़े, पलना पे चढ़े चढ़े गोद घना के। हाथी चढ़े पुण्य घोड़ा चढ़े, सुखपाल चढ़े चढ़े जोम घना के। पैरियो मित्र के चित्त चढ़े, कवि ब्रह्म भने दिन बिते बना के। इस कृपाल को ध्यायो नहीं, अब कांधे चढ़े चल चार जना के। इस कृपाल को ध्यायो नहीं, अब कांधे चढ़े चले चार जना के। यही दशा साधारण मनुष्य की नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की भी दशा है। संसार के जो भी शहंशाह यहाँ आते हैं, जो भी सम्राट आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, अमीर गरीब दीन दुखी, सब लोगों की यही स्थिति है। किंवदंती है कि मरते मरते बादशाह सिकंदर ने अपने राजमंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे मरने पर तुम दो मेरा काम कर देना। पहला एक तो यह कि मेरी माता के पास जिनके पुत्र मर गए हैं और जिनका कोई रक्षक ना हो, ऐसी 100 स्त्रियों को नौकर रख देना। दूसरा यह कि मेरा जनाजा अर्थात जो मेरा मृतक शरीर है, शहर से जब बाहर निकले तो इसके पीछे तोप खाना, रिशाला और पलटन, इनके बहुत बड़ी भारी भीड़ हो, तथा साथ साथ हमारे खजाने के रत्न, जवाहिरात, मोहर, रुपया का भरपूर खजाना हो, एवं हमारे दोनों हाथों को इन खजाने से बाहर हो, और वे दोनों हाथ सबको देख पड़ते हो। इतना कह करके बादशाह सिकंदर मर गया। उसकी आज्ञा का पालन किया गया। सिकंदर की इस रवानगी को सामने रख करके एक कवि बोल उठा कि मुहैया गरजे सब सामान, मुल्की और माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। इसी चाल से चले जाते हैं मनुष्य को लकड़ियों की चिता पर रख देते हैं।
जिस मनुष्य को गद्दे की रुई की बिनौले का कष्ट होता था और इस दुख के मारे चिल्ला उठता था, वही आज मनुष्य बड़े बड़े लकड़ों के गट्ठरों पे लेटा हुआ है, बड़े बड़े लकड़ों के ढेर पे लेटा हुआ है। उसके ऊपर लकड़ पे लकड़ रखते जा रहे हैं, लेकिन वह चूं तक नहीं बोलता है कि पेट में पौढ़ मही, जननी संग पौढ़ के बाल कहाए। पौढ़न लागे लिया संग में, अब सारी बात तुम पौढ़ गवाए। क्षीर समुद्र के पालन हार, तिन्हें कर ध्यान कभू नहीं लाए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए, चिता पर पौढ़न के दिन आए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए, चिता पर पौढ़न के दिन आए। जिस समय चिता में आग लगा दी जाती है, सब मनुष्य अपने घर को चले आते हैं। आज संसार का नाच रंग विद्या बुद्धि कोई भी चीज साथ नहीं जाती है। सब पदार्थ यहीं की यहीं रह जाते हैं। यहाँ तक कहे कि यह शरीर का जो तत्व है, 5 तत्व, वो भी यहीं रह जाता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है। और गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है, धनानि भूमोपसवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जन शमशान। देह चितायां परिलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एका। धर्मानुगो गच्छत जीव एका। आज वह दिन है, हमारे कमाए हुए समस्त रुपए जमीन सब यहीं गड़े हैं। हमारे उत्तमोत्तम वाहन जो है, कार, मर्सिडीज, BMW, जो भी सफारी, सब यहीं पे रखे हैं। हमारी अर्धांगिनी दरवाजे पर खड़ी हाय हाय मचा रही है। हमारे इष्ट मित्र पुत्र पिता शमशान तक ही हमारे साथ आए हैं। और कि तो क्या कहें, जिस शरीर में हम इत्र का लेपन करते हैं, महंगे से महंगे साबुन लगाते हैं, शैम्पू से बाल धुलते हैं, अनेकों प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करते हैं, वह शरीर भी इस प्राणी के साथ नहीं जाता है। जिस समय यह जीव अकेला, निराश, हताश होकर के दुख सागर में डूबता है, उस समय धर्म ही इसके सामने आकर आवाज देता है, खबरदार, घबराना मत, मैं आ गया हूँ। दारुण समय में सहायक, असहायक का भी सहायक बनने वाला जो परम मित्र है, वो धर्म ही है, जिसको सभी लोग आज तिलांजलि दे रहे हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी है। औरंगजेब जब मरने लगा तब वह हीरे जाहिरात की ढेरी करवा कर रोता रोता मर गया। इसका अभिप्राय यह है कि आज यह मेरा कुछ भी साथ नहीं देते हैं। इसका विचार सभी श्रोताओं को, और जो सभी लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए। तो धर्म विचार का जो पत्र पुष्प है, आज यहीं तक। चौथे भाग में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। जो नए लोग देख रहे हैं, वो पिछले जो 3 वीडियो हैं उनको भी देखें, उसके बाद में यह वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।